फ्रांस इस्लामिक कट्टरपंथ के जहर से भी जूझ रहा है। हाल की घटनाओं ने फ्रांस को तोड़ कर रख दिया। यही वजह है कि फ्रांस अब इस्लामिक कट्टरपंथी का पुरजोर विरोध कर रहा है। पक्ष ही नहीं, विपक्ष भी एक सुर से सुर मिला रहे हैं। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक, जनता से लेकर सेना तक, सब इस्लामिक कट्टरपंथियों के फैलाए जहर को समाप्त करने की तैयारी में है और इस कदम में फ्रांस की सेना भी एक्शन के मूड में है। दरअसल फ्रांसीसी सेना में रिटायर्ड सैनिकों के एक समूह ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को खुला पत्र लिखा, देश की सुरक्षा के संबंध में आगाह किया। वैल्यूर्स एक्चुअल्स नाम की मैगजीन में प्रकाशित इस पत्र के मुताबिक राष्ट्रपति मैक्रो से कहा गया कि इस्लाम को दी गई उनकी रियायतों के कारण आज फ्रांस खतरे में है। खुले पत्र में चेतावनी दी गई है कि हिंसा, इस्लाम और संस्थानों के प्रति घृणा के कारण फ्रांस का पतन अनिवार्य रूप से गृह युद्ध का कारण बनेगा और सेना को हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर करेगा। बता दें कि सिर्फ फ्रांस में ही इस्लामिक रियायत नहीं दी जाती, बल्कि कई देशों में अल्पसंख्यक मानकर छूट दी जाती है। पर वो कहावत है ना कि उंगली क्या पकड़ाई, इसने तो हाथ ही पकड़ लिया, और ऐसा ही कुछ फ्रांस में भी देखने को मिला। खैर, पिछले महीने भी एक ऐसा ही लेटर इसी मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। उस पत्र को लिखने के पीछे कुछ अधिकारी और 20 सेमी रिटायर्ड जनरल थे। उस पत्र में राष्ट्रपति को गृह युद्ध को लेकर आगाह किया गया था और अब एक और पत्र लिखा गया है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि इस पत्र को किसने लिखा और वो सेना में किस पद पर है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस खुले पत्र में कहा गया है कि हम आपके जनादेश को बढ़ाने या दूसरों पर विजय पाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने देश के अस्तित्व की बात कर रहे हैं। इस पत्र को लिखने वालों ने खुद को मिलिट्री की युवा पीढ़ी का सैनिक बताया और लिखा कि इस्लामिक कट्टरपंथ को ख़त्म करने के लिए उन्होंने अपनी जानें दी हैं, लेकिन राष्ट्रपति ने उसे देश में पनपने के लिए रियायत दी। पत्र में सैनिकों ने बताया कि साल 2015 में हमले के बाद हुए सिक्योरिटी ऑपरेशन का वो हिस्सा रहे हैं। इस दौरान उन्हें कुछ मजहबी समुदायों को देख पता चला कि फ्रांस उनके लिए एक मजाक या फिर घृणा से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। पत्र में कहा गया, अगर गृह युद्ध छिड़ जाता है तो सेना अपनी धरती पर व्यवस्था बनाए रखेगी। इसमें यह भी कहा गया, फ्रांस में गृह युद्ध चल रहा है और आप इसे अच्छी तरह जानते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्रांस में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव भी होने हैं और ऐसे समय में मैक्रो की चुनौती और बढ़ चुकी है। तो अब देखना होगा कि इस कट्टरपंथ के जहर को काटने के लिए वहां का सरकारी अमला कौन सा रुख अख्तियार करता है या फिर सेना अपने हाथ में अब कमान संभालने के लिए तैयार है। इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।